तो राम राम कर रहे थे, रो रहे थे, एक महापुरुष प्रकट हो गए। बोले देखो, हम तुमको मन के वेग से गमन की सिद्धि देने आए हैं। तुम एक क्षण में जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। आंख मूंदो, संकल्प करो हम वहां जाएं, वहां पहुंच जाओगे। ये हम देने आए हैं। मन की गति से कहीं भी पहुंचने की सिद्धि देने आए हैं। ले लो सिद्धि। अब बहुत ध्यान से सुनो। जब एक नाम से ही काम बन गया, फिर पाप क्यों बने? फिर जीवन भर राम राम क्यों करें? केवल एक नाम से ही काम बन जाएगा, द्वारा पाप छुएगा नहीं। पर इस बात पर भरोसा नहीं होता है, इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं होता है। नाम की महिमा में विश्वास होवे, इसके लिए संपूर्ण जीवन नाम लेना है। जिस क्षण विश्वास हो जाएगा और उस क्षण में जब एक नाम प्रकट हो जाएगा तो अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, द्वारा पाप छुएगा नहीं। तो उस एक महाविश्वास पूर्वक जो एक नाम लिया गया है, महान श्रद्धा पूर्वक जो एक नाम लिया गया है, उस नाम की जागृति हो, उसके लिए जीवन भर राम राम करना है, जीवन भर भजन करना है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है। पाप से बचना बहुत कठिन है, पर जो लोग मानसिक नाम जप का अभ्यास करते हैं, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, आप करके देख लो। हमारी बात पर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख लो। पता न चले किसी को कि आप क्या कर रहे हो। बच्चे, ओ बच्चे, उठ जाओ यहाँ से, उठो, उधर जाओ पीछे। किसी को भैया जी पता नहीं चला कि आप क्या कर रहे हो। और मानसिक आप भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। जो नागरिको चित्त गागर में, ऐसे नाम में चित्त को लगा दीजिए। कुछ काल तक आप लगा के रखिए, उससे मन बहुत पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने पर क्रिया पवित्र हो जाएगी। मैं बहुत विश्वास पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूँ, आप ऐसा करके देख लो। जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपके द्वारा पाप नहीं बनेगा। स्वप्न में पाप नहीं बनेगा। जागृत की बात तो बहुत दूर की है, पर हम ईमानदारी से राम राम करते नहीं हैं। हम आपको क्या कहें, हमको ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं भगवान की दया से जिनका पूर्व जीवन अच्छा नहीं था, और वे कहते हैं कि हमने देखा भी आपको पहली बार है, केवल सुनकर हम राम राम में लग गए। और ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियां महाराज जी उनको होती हैं कि उन अनुभूति सुनाने वालों के चरणों में मस्तक रख देने की इच्छा होती है। वे झूठ बोल रहे हैं, ये तो हम नहीं समझ सकते, क्यों झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। व्यक्ति फायदे के लिए कुछ भी करता है, और उनको क्या फायदा हमसे? झूठ बोलने से हमको क्या फायदा? हमको झूठी बात बताएंगे, उसमें उनको क्या लाभ है? और वो लाभ भैया जी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति महाराज जी, भजन करने वाला व्यक्ति, उसको एक दिन बड़ी विकलता हुई। बोले हम बहुत गरीब आदमी हैं, खूब इच्छा होती है कि महाराज जी की अयोध्या में कथा हो रही है, बनारस में कथा हो रही है, हम चले जाएं, पर बहुत गरीब हैं, मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं, घर में कोई सहारा नहीं है, और किराया जुटाना भी हमारे लिए मुश्किल की बात है। तो काम छोड़ दें तो काम फिर लाइन पर आना भी कठिन है, क्या करें, बड़ी दुखी। राम राम खूब करता। तो राम राम कर रहे थे, रो रहे थे, एक महापुरुष प्रकट हो गए। बोले देखो, हम तुमको मन के वेग से गमन की सिद्धि देने आए हैं। तुम एक क्षण में जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। आंख मूंदो, संकल्प करो हम वहां जाएं, वहां पहुंच जाओगे। ये हम देने आए हैं।
मन की गति से कहीं भी पहुंचने की सिद्धि देने आए हैं, ले लो सिद्धि। तो उसने कहा कि हम गुरुजी से पूछेंगे पहले। बोले तो नहीं मिलेगी फिर। उसने क्या कहा, बोले हम पहले गुरुजी से पूछेंगे कि हम लें कि न लें। वो बोला कि भले ही तुम पूछ लेना, हम तो फिर भी आ जाएंगे, पर वो मना कर देंगे। तो महाराज वो व्यक्ति आया, इधर क्षेत्र का नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, अमुक क्षेत्र का व्यक्ति, और महाराज जी सामान्य वर्ण का व्यक्ति, कोई बहुत उच्च वर्ण का व्यक्ति नहीं। रोते हुए उसने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखाए आई है, होय बुद्धि जो परम से आनी, तिन तिन चितैन अनित जानी। महात्मा आवें तो कहना हमको कुछ नहीं चाहिए, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दे दीजिए, भगवान नाम में हमें प्रेम दे दीजिए। अरे आकाश गमन हो जाए उससे क्या लाभ है, पानी पर चलना प्राप्त हो जाए उससे क्या लाभ है। लाखों लोग हमारे आगे पीछे चले उससे हमारा क्या लाभ है, बताओ हमारा क्या लाभ है। लाखों लोग हमारे आगे पीछे चलें, हम बड़े चमत्कारी बड़े सिद्ध हो जाएं, उससे हमारा क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। अपने लिए तो धोखा ही है। बड़े बड़े महापुरुष आए, संसार का समाधान किसी से नहीं हुआ और ना आगे होगा। अपना समाधान करना चाहो कर लो, दूसरे का समाधान नहीं होगा। इसलिए केवल और केवल हरि नाम, केवल और केवल भगवान नाम, इसी का नाम है भक्ति। और नाम से पाप नष्ट होते नहीं, नामाभास से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नाम की महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, राम ना सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। चहु जोग चहु श्रुति नाम प्रभाव, श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष कली विशेष नहीं इसलिए भैया नाम का आश्रय नहीं लोगे तो कुछ हाथ पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही सुंदर पद है। नाम की महिमा नहीं है, नामाभास की महिमा है। और नामाभास से पाप नष्ट हो जाते, फिर नाम का तो क्या कहना। अजामिल का चरित्र आया है। अजामिल ने नाम तो लिया ही नहीं। अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, कान्य कुब्ज विप्र कुल में पैदा हुआ था।
हमारे कानपुर वाले मिश्रा जी थे, बड़े नाम जापक थे, राम नाम के बड़े अच्छे जापक थे कानपुर वाले मिश्र जी। और अंतिम क्षण तक राम नाम लेते हुए उन्होंने प्राण त्याग किया। अंतिम क्षण तक नाम की धुन करते हुए भगवत धाम गए। बड़े नाम प्रेमी थे। तो महाराज जी उनके यहाँ कथा हुई कानपुर में। तो हमसे बोले महाराज भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, हमारे पुरखा की कथा हमको विशेष रूप में सुनाना। तो हमने कि आपके पुरखा की कथा कहने के लिए थोड़ी हम बैठे हैं, भागवत जी में जो लिखा वो कहेंगे। अरे बोले नहीं, हमारे पुरखा की कथा है। कि आपके पुरखा कौन? बोले अजामिल जी महाराज हमारे पुरखा थे, क्योंकि कान्निक उपजे द्विजक कश्चित दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। हमारे पुरखा थे अजामिल जी, हमारे पुरखा का चरित्र विशेष रूप में सुनाना। तो उनमें से कौन था? उस कथा में कोई था उपस्थित? ये थे राम सिंह जी थे, हैं? ये भी थे। रसिक शेखर दास नाम क्या ना, रसिक शेखर दास जी भी थे उर्फ रसराज। तो महाराज 3 दिन तक केवल अजामिलोपाख्यान ही हुआ, लेकिन ऐसा सुख मिला अजामिलोपाख्यान हम क्या कहें। खूब नाम महिमा गाई गई। 3 दिन वही चलता। उनके पुरखा की कथा सुननी है तो उसी की विस्तार से सुनाई जाए।